क्या कहना चाहेंगी इस यात्रा को लेकर के आए? आज 1 अप्रैल है और अप्रैल महीना बाबा साहब की जयंती का महीना होता है। इस वजह से अप्रैल माह के पहले दिन जन जागरण के लिए और ये बताने के लिए कि अप्रैल माह में बाबा साहब का जन्म हुआ है, जिन्होंने भारत में मानवीय मूल्यों की स्थापना किया, जिन्होंने भारत को एक समता, स्वतंत्रता, न्याय और वंचित पर आधारित संविधान दिया और जिन्होंने पूरे मानवता के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मूल्यों की स्थापना में इन सब चीज़ों को जानते हुए इस दिवस को और आज ही के दिन प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़ के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई थी। और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का मैं महामंत्री हूँ। आज की यात्रा को लेकर क्या कहना चाहिए? आज का यात्रा जो है ये इस वर्ष का फाइनेंशियल डे भी कहा जाता है, प्रारंभ हो रहा है। और ये जो अप्रैल माह है, ये ज्योतिबा फूले, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग पूरा का पूरा जो है अम्बेडकर माह के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और आज का जो फर्स्ट डे जो हम लोग आज 1 अप्रैल के दिन जो हम यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि एक मानवता स्थापित हो, एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज का जो धम्म यात्रा का संदेश है कि लोगों के अंदर समता, बंधुत्व और न्याय की भावना जागृत हो, न्याय करें, मानवता को प्राथमिकता दें। जाति इम्पोर्टेंट नहीं है, जाति को नकारें और जो मानवता है उसको प्राथमिकता दें। धम्म यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है, यही हमारे महापुरुषों का संदेश था। इस संदेश को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम जो धम्म यात्रा के द्वारा करना चाह रहे हैं। धन्यवाद। तथागत बुद्ध विहार, रामनगर, वाराणसी। आज जो ये धम्म यात्रा निकाली जा रही है, भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो समस्त मानव के दुखों से मुक्त का कारण है। जिस दिन लोग धम्म को समझ जाएंगे, सभी लोग दुखों से मुक्त हो ही जाएंगे। धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में धर्म होता है। धर्म आजकल केवल यही जानते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन ये धर्म नहीं है। न ये धर्म है, न ये धर्म है। फिर क्या है? ये पंथ है, मजहब है, संप्रदाय। धर्म क्या है? हमारा ऐसा कर्म जो किसी प्राणी को तकलीफ न दे, वो धर्म है। हमारा ऐसा कर्म जो किसी प्राणी को तकलीफ न दे, वो धर्म है। जिस दिन ओरिजिनल धर्म को जाएंगे, भगवान बुद्ध ने इसी सत्य धर्म का संदेशा दिया है, जिसको अगर सत्य धर्म प्राणी यहाँ के दुखों से मुक्त हो ही जाएंगे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसे पंचशील सबके लिए है। चोरी, कोई हिंसा करने के लिए कोई नहीं कहेगा। तो किसी जीव की हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, मैं अरुण कुमार प्रेमी, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति वाराणसी। आज का कार्यक्रम आयोजित है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में सभी सम्मानित संगठन के साथियों के सहयोग से, जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथी, जिसमें प्राथमिक शिक्षक संघ के साथी, जिसमें माता सावित्रीबाई फूले महिला मंडल के बहनें, सेल टैक्स के साथी, पीडब्ल्यूडी के साथी, इनकम टैक्स के साथी, अध्यापक, सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से, बोधि समाज के संयुक्त प्रयास से आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती माह के पहले दिन 1 अप्रैल को हम सब लोग एक जन जागरण धम्म यात्रा रन फॉर अम्बेडकर का आयोजन किए हैं। यह धम्म यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के इस पावन परिसर से प्रारंभ होकर के जेपी मेहता इंटर कॉलेज, भीमनगर, सेंट्रल जेल रोड से होते हुए शिवपुर, पुरानी चुंगी, बिलट बाज़ार पुलिस चौकी, तहसील सदर वाराणसी, भोजूवीर,
अर्दली बाजार पुलिस लाइन से होते हुए इसी स्थल तक पूर्ण होगी। कितने लोग शामिल हो रहे हैं? हजारों की संख्या में आप सब देख रहे हैं, हमारे पूज्य भिक्षु संघ पूरे ज़िले से आए हुए हैं, दूर दूर से भिक्षु संघ हमारे आए हुए हैं। बनते तिरस्कर जी के नेतृत्व में बनते रतन कीर्ति जी हैं, सभी बनते लोग हैं और हज़ारों लोग इस धम्म यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी हैं, बोधि समाज के लीडर लोग हैं, तमाम संगठनों के साथी हैं। तो इसमें कोई गिनती नहीं है, हम इसे काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि यह असीमित होता है। इसमें लोग आते जाते हैं, चलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। हमारे अधिवक्ता बंधु, दीवानी कचहरी के तमाम अधिवक्ता बंधु हैं, तो इसमें ऐसे ही हज़ारों लोग सम्मिलित होते रहते हैं, चलते रहते हैं लगातार, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी करोड़ों में हैं, तो निश्चित रूप से वो सभी अनुयायी सम्मिलित हो जाते हैं। धम्म यात्रा को लेकर क्या संदेश है? धम्म यात्रा इस बात का संदेश है कि आप अभी हमारे प्रेस के साथी कह रहे थे कि जगह जगह जातिवाद अभी है। निश्चित रूप से यह धम्म यात्रा इस बात का संदेश है कि जिस संविधान में जातिवाद समाप्त कर दिया गया, लिंग, जाति, धर्म, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, हम वही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मन में ये जो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव बना हुआ है, इसे हम समाप्त करें। हम इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करें। हम इस देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हम उस प्रियम्बल का पालन करें। इस धम्म यात्रा का यही उद्देश्य है, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है और बड़ी मशक्क़त से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसको बाबा साहब ने लिखा है। तो हम चाहते हैं कि संविधान इस देश में पूर्णतया लागू हो जाए। इस धम्म यात्रा का उद्देश्य यही होगा।